अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो आज मैं आपके साथ कपड़ों के स्टैंड के ऊपर कपड़े फैलाने का तरीका शेयर करने वाली हूँ कि जब हम इस तरह से कपड़े फैलाते हैं तो इस तरह से बहुत कम कपड़े हमारे स्टैंड के ऊपर जो हैं वो फैलाए जाते हैं। आपने क्या करना है, किस तरह से केबल टाई ले लेनी है और इस तरह से आपने इसके ऊपर लगा देनी है। इस तरह से हमारे स्टैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो कपड़े हैं वो सुखाए जाएंगे, क्योंकि सर्दियों में या बारिश के दिनों में हमारे बहुत ज़्यादा कपड़े जो हैं जब हम धोते हैं तो वो इस तरह से इसके ऊपर पूरे नहीं आते। और इस तरह से आप हैंगरों के अंदर इस तरह से कपड़े डाल के तो इस बहुत जल्दी सुखा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेंगे, बहुत कम जो है आपकी जगह लेंगे। तो इस तरह से नेक्स्ट टिप जो है वो आपने इस तरह से फॉइल पेपर को काटने से रिलेटेड है कि इस तरह से आपने फॉइल पेपर को बिल्कुल भी नहीं कट करना। आप जब भी कट करना है तो आपने इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह से आपने फोल्ड करना है। फिर आपने एक धागा ले लेना है, अच्छी तरह से इसको आपने धागे को अंदर डाल देना है और फिर बिल्कुल आपने इसको खींच लेना है। आपकी जो फॉइल पेपर है वो बिल्कुल कटर की तरह जो है वो काट ली जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसी तरह से नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी फ्रिज की क्लीनिंग से रिलेटेड है कि फ्रिज की जो रबड़ होती है वो बहुत गंदी हो जाती है, इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। हम इस तरह से कपड़े की मदद से साफ़ करते हैं तो नहीं साफ़ होता। आपने क्या करना है, किस तरह से वाइप ले लेनी है और वाइप से के अंदर आपने इस तरह से चाबी डाल लेनी है, क्योंकि हमारे घर में इस तरह की जो है वो बेकार चाबियां पड़ी होती हैं, उनको इसके अंदर डाल लेना है। इस तरह से आपकी जो रबड़ है वो बिल्कुल आसानी से साफ़ हो जाएगी। जितनी भी इसके अंदर गई हुई फंगस वगैरह होगी, जब मिट्टी होगी, वो सारी साफ़ हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी टिप्स बहुत पसंद आएगी। इसी तरह से नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी चम्मच के ऊपर क्लॉथ क्लिप लगाने से रिलेटेड है। आपने इस तरह से 2 स्पून ले लेने हैं, दोनों स्पून के अंदर आपने क्लॉथ क्लिप लगा देनी है। जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरह से आपने सही तरह से लगाने हैं। गम लगा लें या आप डबल टेप भी लगा सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप लगा सकते हैं। हमारा बहुत ही अच्छा था इस तरह से चिमटा तैयार हो जाएगा। जब हम अंडे बॉयल करते हैं या आलू बॉयल करते हैं, इस तरह से हम इसको उठा के गर्म पानी से बहुत ही अच्छी तरह से बाहर निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट टिप भी आप लोगों के सामने बहुत ही अमेजिंग सी है कि जब भी हम कोई मैदा वगैरह या कोई आटा वगैरह छानते हैं तो इस तरह से बहुत ज़्यादा हमारे किचन में जो है वो मैस क्रिएट हो जाता है। आपने क्या करना है कि इस तरह से छोटे स्ट्रेनर ले लेने हैं और देखें कि अब हम इस तरह से छानेंगे तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मैस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि आटे को इस तरह से नहीं छानना, आपने स्ट्रेनर के ऊपर आटा जो है वो डाल लेना है या आप एक गिलास ले लें, गिलास के अंदर आपने थोड़ा सा इस तरह से मैदा डाल लेना है। फिर आपने इसी के ऊपर स्ट्रेनर रख लेना है। तो देखें इस तरह से आप जब भी छानेंगे तो आपका जो है वो मैस क्रिएट नहीं होगा और ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। इस तरह से आप बहुत ही कम वक्त में अपना काम जो है वो कर सकेंगे। ये टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। नेक्स्ट टिप इसी तरह से जब भी हम स्ट्रेनर की मदद से कोई भी चीज़ छानते हैं तो इस तरह से वो बार बार नीचे हो जाती है। आपने क्या करना है कि इस तरह से स्ट्रेनर को ऊपर रखना है और ऊपर रख के आपने इसके अंदर फोक को डाल देना है, या कोई चम्मच डाल दे या कोई फोक डाल दे। इस तरह से आपका स्ट्रेनर बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा और आप अपना काम आसानी से कर सकेंगे। ये सारी टिप्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो आप में अगली जो टिप है वो मेरी है इस तरह से कप से रिलेटेड है कि इसके किनारे जो हैं वो बहुत शार्प होते हैं। आपके घर में इस तरह का जो साबुन होता है वो आपने ले लेना है और साबुन को आपने कप के ऊपर इस तरह से लगा देना है ताकि आपके इसके किनारों के ऊपर साबुन अच्छी तरह से लग जाए। फिर आपके घर में जितनी भी छुरियां हैं, कैंचियां हैं, वो सारी आपने इसके ऊपर जो है वो तेज़ करनी स्टार्ट कर देनी है। पहले तो आपने इसके ऊपर गर्म पानी डालना है, फिर आपने छुरी को इसके ऊपर इस तरह से फेरना है ताकि आपकी छुरी के ऊपर जितना भी जंग लगा हुआ है या आपकी छुरी तेज़ नहीं है तो आप इस तरह से घर में ही बगैर पैसों के आप छुरी को तेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप
आपकी ये सारी छोटी छोटी टिप्स जो हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। आप इस तरह से इस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी टिप्स बहुत पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने प्यारों में शेयर कर देना।